हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। कंटिन्यू करते हैं द यूनियन जुडिशरी पार्ट 2 के साथ में जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जैसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है एंड फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है एंड इसके नाते इसके पास काफ़ी सारी पावर्स नहीं थे, ठीक है। एंड इन पावर्स को क्लासीफाई किया गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपेलाइट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके पास पावर है जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेटर और अदर्स काफ़ी सारी पावर्स इनके पास में हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 129 की, जो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर्स ऑफ टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा एंड इसके पास सारी पावर्स होंगी इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशमेंट देने की पावर भी इनके पास में होगी, ठीक है। Perpetual memory and testimony, these records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. It has to power to punish for contempt of court either with simple imprisonment for a term up to 6 months or with fine up to 2,000 rupees or with both. Okay? क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास में क्या होगा? जो भी जुरिस्डिक्शन है, प्रोसीडिंग्स हैं, जजमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, उनके सबका इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड होगा जो कि लंबे समय तक रहेगा गवाही के लिए, ठीक है, एंड गवाही के लिए। और ये जो रिकॉर्ड है आर एडमिटेड टू बी एविडेंशरी वैल्यू। इनकी क्या है? एविडेंशरी वैल्यू है और इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ और विद फाइन अप टू 2,000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मे बी सिविल और क्रिमिनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो सिविल हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 130, जो बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट shall sit in Delhi or in such other places or places as the Chief Justice of India with the approval of President before time to time appoint। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में या फिर ऐसे अदर प्लेसेस पे जहाँ पर इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ में टाइम टू टाइम अपॉइंट करें, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 131 कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में डिसीजन देने का स्पेशल प्रिविलेजेस एंड राइट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर स्टेट से स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो तो उस कंडीशन में भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है डिसीजन देने का। आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट शेल to the exclusion of any court have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states, between the government of India and any states of on one side and one or more other states on the other, and between two or more states। means according to जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के अंडर रहते हुए इंडियन गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट्स, एक स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट्स या दो से अधिक स्टेट्स, इनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है, ठीक है। उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस एंड राइट्स हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट आगे ये आगे बताया गया है jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of treaty, agreement, engagement, covenant, ठीक है। कोई भी अगर पहले से ही ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा अगर प्रॉमिस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से पहले ही एग्जीक्यूट की गई थी और ऐसे स्टार्टिंग के बाद तक एग्जीक्यूशन में है, तो ये बंद करती है, ये प्रोविज़न करती है कि दैट said jurisdiction shall not extend to such a dispute, okay। नेक्स्ट आर्टिकल 131A रिपील एंड नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाद में अपेलेट जुरिस्डिक्शन। जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। लोअर कोर्ट्स में जो भी जजमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट सुनवाई कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 132 की, तो आर्टिकल 132 क्या कहता है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट
इज अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132, हाई कोर्ट में किसी भी डिसीजन पर, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, ठीक है, किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है, इन सर्टेन केसेस। तो पहले हम बात करते हैं क्लॉज 1 की, आर्टिकल 132 क्लॉज 1। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री or final order of a high court in the territory of India, whether in civil court, criminal or other proceedings, if the high court certify under article 134A that the case involves a substantial question of law as the interpretation of this constitution। क्या कहता है कि किसी भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी हाई कोर्ट की, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या अदर प्रोसीडिंग्स में, किसी भी डिसीजन पर या डिग्री पर जो फाइनल ऑर्डर की अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है। एंड हाई कोर्ट्स अगर आर्टिकल 134 के अंदर सर्टिफाइड कर देता है हाई कोर्ट कि उस मैटर में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। थर्ड क्लॉज देखते हैं, वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन एनी पार्टी इन द केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफॉरसेड हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड। क्या कहता है आर्टिकल 132 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज़ गिवन, जहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया गया है कि मैटर पर कोई भी पार्टी इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकेगा कि अफॉरसेड हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइड, जो भी पहले क्वेश्चन जो भी डिसाइडेड हुआ था वो क्या था, रॉन्ग डिसाइड था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स एन ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू विच इफ डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द अपीलेंट वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। मतलब आर्टिकल के प्रोविज़न के लिए फाइनल ऑर्डर, इसके अंडर ऐसे कोई भी इशू डिसाइड करने वाला ऑर्डर जो कि अपील्स के फेवर में, अपीलेंट के फेवर में किया जाता है, तो उस मैटर में फाइनल डिस्पोजल के लिए क्या होगा, वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। तो उस फाइनल डिस्पोजल के लिए केस के वो क्या होगा, सफिशिएंट। ओके, तो ये है हमारा आर्टिकल 132, अपीलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 133, जो बात करता है अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स टू सिविल मैटर्स। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, प्रोसीडिंग से रिलेटेड अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो देखते हैं सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट रूम एनी जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड अंडर आर्टिकल 134A that the case involves a substantial question of law of general importance। इंडिया की टेरिटरी में किसी हाई कोर्ट सिविल प्रोसीडिंग्स में किसी डिसीजन या डिग्री के फाइनल ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट में होगी अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है अंडर आर्टिकल 134A के जो दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, कि उस मैटर में लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। बी दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सैड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट के ओपिनियन में उस क्वेश्चन का हाई कोर्ट द्वारा ओपिनियन ज़रूरी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओपिनियन ज़रूरी है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 132, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 में अर्ज एज वन ऑफ द ग्राउंड इन द सच अपील द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड। आर्टिकल 132 में हाई कोर्ट में क्लॉज 1 में, ठीक है, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1, अपील करने वाला कोई भी पार्टी ऐसी अपील के बेसिस पर ही बता सकेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि लॉ के किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन का जो डिसीजन है वो रॉन्गली डिसाइडेड है, ठीक है। 3, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल नो अपील शैल अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स लाइट टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के एक जज की डिसीजन, डिग्री या फाइनल ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट पर तब तक नहीं होगी जब तक कि पार्लियामेंट लॉ द्वारा प्रोविजन नहीं किया जाता है। ओके, तो ये था सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्डिंग टू सिविल मैटर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट रिगार्डिंग टू क्रिमिनल मैटर्स। ओके, आर्टिकल 134, अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग। एन अपील शैल लाई द सुप्रीम कोर्ट any judgment, final order or sentence in criminal proceedings of high court in the territory of India if the high court, पार्लियामेंट लॉ द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के टेरिटरी में किसी भी हाई कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसी डिसीजन, फाइनल ऑर्डर
या जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनकी अपील ऐसी कंडीशंस में, ठीक है, ऐसी कंडीशंस या लिमिटेशंस के अंडर रहते हुए जो कि उनको एक्सेप्ट करने की या हियरिंग की एडिशनल पावर दे सकेगी, ठीक है। तो बात करते हैं 134(1) में क्लॉज 1 की। एन अपील शैल लाई Supreme Court from any judgment, final order or sentence in criminal proceedings of High Court in Territory of India has a power reversed an order of acquittal of an accused person and sentence him to death. B. Has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death. हाई कोर्ट ने अगर किसी अपील में किसी अक्यूज्ड पर्सन की जो एक्विटल ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स कर दिया है, दोष मुक्ति का जो आदेश है, ऑर्डर है, वो क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर और उसको क्या दे दिया, सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट, हैज़ विड्रॉन फ्रॉम ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज़ इन ट्रायल कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अगर हाई कोर्ट ने अपने अथॉरिटी में किसी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है किसी मैटर को ट्रायल के लिए अपने पास मांगा है और ऐसे ट्रायल के अंदर जो अक्यूज है उसको क्या है, कन्विक्ट ठहराया गया है, तो और उसको क्या है, सेंटेंस डेथ सेंटेंस दिया गया है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट अगर सर्टिफाइड करता है कि अंडर आर्टिकल 134A कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है, ठीक है, सर्टिफाइड अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस इज फिट वन फॉर अपील द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 134 अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स, प्रोवाइडेड दैट एन अपील अंडर सब क्लॉज C shall lie subject to such provisions as may be made in the that before behalf under clause 1 of article 145 and to such conditions as the high court may establish or require। तो ये है आपका आर्टिकल 134 जो बात करता है रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर्स। आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन एंड पावर्स के बारे में सेक्शन वाइज समझ में आया होगा। आगे के सेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।